तो हमसायों के घर से जब कुछ आया हुआ हो ना तो खाली प्लेट्स देने का दिल नहीं करता। तो पिछले दिन हमारे घर में उन्होंने चावल भेजे थे, तो मैंने कहा आज मैं क्या भेजूँ, क्योंकि अफ्तारी हमारी बाहर थी, कुछ भी नहीं बनाना था। फिर मैंने जल्दी से थोड़ी सी सवैयाँ बना दी। और यहाँ का सिस्टम ऐसा है ना कि आप लिफ्ट में अपने फ्लोर पर जा सकते हो या ग्राउंड फ्लोर पर जा सकते हो और किसी के फ्लोर पर नहीं जा सकते। तो फिर उनके फ्लोर पर जाने के लिए ना मुझे सीढ़ियों से जाना पड़ता है। शुक्र है ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती, 2-3 फ्लोर्स ही ऊपर है वो। तो बस फिर मैडम साहिबा को भी साथ ले गई। मुझे पता था कि वापसी आने में इसने बड़ी ज़िद करनी है और बड़ी ज़िद लगा के ये वापस आई। इसने कहा मैंने तो भी बच्चों के साथ खेलना है। फिर वापस आए, मैंने इसकी हेयर स्टाइल बनाया जल्दी से, क्योंकि आज नहला के मैंने इसकी ना कंघी नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था कि जाने तक ना इसने हशर कर लेना और फिर दोबारा कंघी नहीं करवानी। तो मैंने बाल इसके खुले छोड़ दिए और जब जाने का टाइम करीब आया तो फिर मैंने इसकी ना जल्दी से इस तरह से जो फ्रेंच ब्रेड होती है ना वो बनाई। लेकिन इसके बाल ऐसे हैं ना, एक तो बारीक हैं, ऊपर से जब खुश्क हो जाए ना तो फिर कंघी करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो बड़ी मुश्किल से हेयर स्टाइल बना था और इतना नीट भी नहीं बना था, रफ बना था। मैंने कहा भाई चलो जाने दो। उसके बाद मैं डिसाइड नहीं कर पाई थी कि मैं इसके पीछे से बाल बांधूँ या खुले छोड़ूँ। मुझे था कि खुले छोड़ूंगी ना तो बहुत उलझ जाने हैं, लेकिन फिर मुझे अच्छे भी खुले ही लग रहे थे। तो मैंने पीछे से ना टाई अप करके रबर बैंड लगा के और ऊपर पिन लगा दी। और अब अगर कोई मुझसे पूछेगा ये कंघी कैसे करवाती है, तो मैं इसको कभी स्टोरी सुनाती हूँ, कभी पोइम्स पढ़ती हूँ, तब ये कंघी करवाती है। और आज पहला दिन था कि ये टीवी देखते हुए कंघी करवा रही थी। वैसे नॉर्मली हम स्टोरीज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, पोएम्स गाती हैं और फिर हमारी कंघी हो जाती है। और जब इसके बाल थोड़े बड़े हो गए थे ना, तब से मैंने इसको आदत डाली थी कंघी करवाने की। तो ये फिर इसलिए इतना रेजिस्ट नहीं करती। कभी कभी इसको ज़िद आई भी होती है कि नहीं करवाऊंगी, वरना करवा लेती होती है। तो वही बात है कि जिस तरह से आप स्टार्ट से आदत डालोगे ना, वही आदत डली रहेगी बच्चे को। तो इसको तैयार श्यार करने के बाद फिर मैं जल्दी स्पीड तैयार होने लगी, क्योंकि इसके बाबा ऑफिस गए हुए थे। उन्होंने वहाँ से मुझे कॉल की कि तुम तैयार हो जाओ, मैं बस आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, फिर निकलते हैं। तो तैयारी मेरी जनाब तो ऐसी होती है कि मैं बस लोशन वगैरह लगाती हूँ, ऊपर लगाती हूँ सन ब्लॉक, टिंटेड सन ब्लॉक मैंने रखा हुआ है बायो एक्वा का, वो लगाया। फिर थोड़ा सा ब्लश लगा लिया। इसलिए ऐसा होता है ना कि हमें लिपस्टिक का एक ही कलर अच्छा लगा हुआ होता है। तो मैंने आज दूसरा ट्राई किया और उसके ऊपर मैंने एक और लगा लिया और इस तरह करते कराते इतनी अजीब सी भद्दी सी बन गई। फिर मैं उसको हल्का भी करने की कोशिश करी, मुझे समझ नहीं आया था क्या हो रहा है। एंड में मैंने कहा दफ़ा करो, जैसी है ऐसे ही चलते हैं। उसके बाद सबसे टफ काम होता है स्कार्फ के। आज मैंने स्कार्फ कैसे लेना है, और सबसे पहले तो स्कार्फ कैप ढूंढनी होती है ना, वो मैं रख के भूल जाती हूँ। और फिर ढूंढ के आज भी मैं इतनी ढूंढी, और पहले जिस बैग में मैंने देखी वहाँ पर से पहले नहीं निकली। आज मैंने फिर दोबारा से सही टटोली तो कोने में पड़ी हुई थी। और उसके बाद फिर मुझसे ना स्कार्फ समझ नहीं आता कैसे सेट करूँ, कैसे सेट करूँ। फिर मैंने कहा यार यही स्टाइल या मुझे आजकल अच्छा लग रहा है। समटाइम्स एक स्टाइल आ जाता है ना बंदे को और वही अच्छा लगने लग जाता है। तो मेरा भी ये होता है कि हर कुछ अरसे बाद कोई एक स्टाइल मेरा फिक्स हो जाता है कि यार इस तरह से अच्छा है। अब कुछ अरसे बाद शायद मैं इससे भी बोर हो जाऊँगी तो मैं कोई और स्टाइल करने लग जाऊँगी। तो फिर बस रेडी हो गए और ये जी हमारी फ़ाइनल लुक है। अब हमारी फ़ाइनल लुक वैसे बड़ी इन्फ्लुएंसर्स की तरह नहीं हो सकती, हमारा ऐसे ही होता है। फिर जी को हमें कॉल आ गई कि आ जाओ जी, मैं आ गया हूँ। तो हमने भी अपना सामान बांधा। पूरा बैग लेके जाना पड़ता है ये समाविया के लिए, वरना मुझे बैग कैरी करना ना बहुत ही बुरा लगता है। डाइपर्स, इसके दूध, इसका खाना पीना, इसकी इंटरटेनमेंट की चीज़ें। वरना एक ज़माना था ना कि मेरे हाथ में बस फ़ोन होता था, कोई बैग शैग नहीं, कुछ मुझे साथ लेके नहीं जाना होता था। और अब इतना बड़ा बैगड़ा उठा के जाना पड़ता है। फिर वहाँ बड़े मज़े किए हमने, अफ्तारी की, बातें शातें की, एंजॉय किया। और क्लिप्स लेना तो मैं भूल ही गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं व्लॉग बना रही थी। तो खैर दिस इज़ द एंड ऑफ द व्लॉग। बाय।